चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एसएससी जेईई करस्पॉन्डिंग क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। ठीक है, तो स्टार्ट कर 2007 से लेकर आगे की तरफ 2008, 9, 10 ऐसे। ठीक है, अब पहले थोड़ा सा कंसेप्चुअल ऑब्जेक्टिव करेंगे, फिर इसके बाद न्यूमेरिकल्स वाले भी करेंगे। ठीक है, दोनों मिक्स करके करेंगे, उसका टेंशन मत लेना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ए सर्किट कंपोनेंट दैट अपोज द चेंज इन द सर्किट वोल्टेज, ये आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। ठीक है, द सर्किट कंपोनेंट दैट अपोज द चेंज इन वोल्टेज, वोल्टेज को कौन अपोज करता है? करंट की रेजिस्टेंस की कैपेसिटेंस कौन सा? ठीक है, कौन सर्किट का कौन सा सर्किट कंपोनेंट, सर्किट का कौन सा कंपोनेंट जो वोल्टेज का अपोज करता है? रेजिस्टेंस है, कैपेसिटेंस है कि इंडक्टेंस है कि ऑल ऑफ द एबव? तो रेजिस्टेंस तो किसी का अपोज नहीं करता है। इंडक्टर जो होता है वो किसका अपोज करता है? चेंज इन करंट का। नहीं, ट्रांजिएंट में हम लोग देखेंगे इसको आगे चल के। ठीक है, जब ट्रांजिएंट उसमें पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे। ठीक है, तो ये एक इंडक्टर का जो करंट होती है, जो इंडक्टेंस होता है वो किसका अपोज करता है? करंट किया, करंट का अपोज करता है, रेजिस्टेंस किसी का अपोज नहीं करता। ठीक है, तो और जो है कैपेसिटर किसका अपोज करता है? वोल्टेज का। ठीक है, ये चेंज इन वोल्टेज का अपोज करता है और करंट इंडक्टर चेंज इन करंट का अपोज करता है, मतलब करंट का अपोज करता है इंडक्टर और वोल्टेज का अपोज करता है कैपेसिटर। ठीक है, तो विच वन इज करेक्ट? बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, ए टू हीटर रेटेड एट 1000 वाट है। ठीक है, ये भी ये 2008 में आया हुआ है कि टू हीटर रेटेड वैल्यू कितनी है? 1000 वाट, और इनके करस्पॉन्डिंग जो वोल्टेज है वो कितना है? 250 वोल्ट का इन ईच, कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस ए 250। ठीक है, 250 वोल्ट 50 हर्ट्ज AC मेंस द टोटल पावर ड्रॉ फ्रॉम द सप्लाई। तो हमको डिटरमाइन करना है टोटल पावर ड्रॉ फ्रॉम सप्लाई करस्पॉन्डिंग। पहले ये बताइए, अगर किसी एक हीटर की बात करें तो पावर कितना दिया? 1000। ठीक है, P इक्वल टू क्या होता है? V² डिवाइड बाई R। तो पहले हमको R निकालना है, तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी? V² डिवाइड बाई P, V² 250 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 1000। इतना कर सकते हैं, कितना आएगा? नियर अबाउट ये 2.5 ओम के करस्पॉन्डिंग। अब ये बोला है कि अगर इन दोनों को किस में कर दिया जाए? कनेक्ट कर दिया जाए सीरीज़ में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों को सीरीज़ में कनेक्ट कर दो और उनके करस्पॉन्डिंग जो वोल्टेज है वो कितना है? 250। जब दोनों को सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया तो इसका करस्पॉन्डिंग वोल्टेज कितना है? 250। जब ये सिंगल थे ना, जैसे दो, ये एक ये है और दूसरा भी इसी सेम का, तो इसका भी 250 है, दूसरे वाले का भी 250। ठीक है, लाइक दिस वन। इसका मतलब ये था क्वेश्चन का, अब कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, दोनों का, अब तो बताओ इन दोनों के, इसमें भी रेजिस्टेंस 62.5, इसका भी 62.5। अब ये बोला है कि दोनों को क्या कर दिया गया? दोनों जो हीटर हैं, जो हीटर के जो भी हैं, हीटर के करस्पॉन्डिंग बोला है ना, टू हीटर्स रेटेड ईच आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस, देखो ये बोला ना, ईच आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस 250 वोल्ट 50 हर्ट्ज AC मीन्स द पावर ड्रॉ फ्रॉम द सप्लाई वुड बी। तो पावर से कितनी सप्लाई? देखो पावर पहले क्या था, इसका 250 पावर ये थी, इसका भी 250 पावर ये थी, तो रेजिस्टेंस मिल गया। अब इन दोनों को कनेक्ट कर दिया गया सीरीज़ में, और दोनों के करस्पॉन्डिंग जो वोल्टेज है, जो दोनों का सीरीज़ में कनेक्ट करने के बाद ये वोल्टेज 250 है, ये नहीं कि 250। ठीक है, क्लियर? तो अब यहाँ से R1 R2 तो मिल गया। तो ये बताइए कि P की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई? V² डिवाइड बाई दोनों का सम R1 R2 का, तो R1 प्लस R2, तो V² 250 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? 62.5 इंटू 2 कर दो, नहीं बोथ आर सेम, तो दैट्स वाई। तो ये 250 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई ये आएगा 125 दैट इज़ 500। तो ये हो गया 500 वाट।
क्वेश्चन को समझना बस मेन है और कुछ है नहीं इसमें। नहीं, बच्चे जोड़ना नहीं शुरू कर देंगे कि भाई दो, ये ईच ईच के बारे में, मतलब एक एक के बारे में बोला था कि 250 वोल्ट है और पावर क्या है, ये नहीं कि दोनों पावर को ऐड कर दिया, सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो नहीं, पहले रेजिस्टेंस निकालो, रेजिस्टेंस को ऐड करोगे। और फिर बोला है कंडीशन ये दे रखी है कि दोनों रेजिस्टेंस, मतलब इन दोनों कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे मेन जो सप्लाई मेन दी जा रही है वो 250 है, तब पावर कितनी होगी। तो ये जो वैल्यू दी हुई है P और V, इसकी हेल्प से हम लोग, रेजिस्टेंस तो वही रहेगा, रेजिस्टेंस तो चेंज नहीं होगा, ये वैल्यू चेंज हो सकते हैं ना, V चेंज तो P चेंज, या P चेंज तो V चेंज, लेकिन R1 R2 क्या है वो तो चेंज होगा नहीं, जो कि R1 R2 कितना आया है, दोनों सेम 62.5 ओम। बस समझना यही है, अदरवाइज कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। फ्री का नंबर, 2 कपल कॉइल्स विथ L1 L2 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है कि L1 दिस इक्वल टू L2 दिस इक्वल टू 0.6 हेनरी, हैव कपलिंग कोफिशिएंट के दिस इक्वल टू कितना दिया हुआ है 0.8, द टर्न रेशियो N1 डिवाइड बाई N2 इज, हमारा टारगेट क्या है N1 डिवाइड बाई N2 को डिटरमाइन करना। ठीक है, चलो बस कुछ नहीं करना है, हमको पता है कि L का फार्मूला क्या होता है, L दिस इक्वल टू N स्क्वायर डिवाइड बाई रिलक्टेंस। ठीक है, तो N स्क्वायर डिवाइड बाई रिलक्टेंस की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग होती है, L अपॉन म्यू नॉट इंटू ए। ठीक है, बस तो L की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगी, N स्क्वायर म्यू नॉट इंटू ए डिवाइड बाई L, स्मॉल l। तो ये बताइए L इज प्रोपोर्शनल टू N का स्क्वायर। ठीक है, हमको N1 N2 में रिलेशन चाहिए था, L1 बाई L2 दिस इक्वल टू N1 बाई N2 का होल स्क्वायर, बस कुछ नहीं, N1 बाई N2 दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट L1 प्लस L1 बाई। ठीक है, जो भी वैल्यू दी हुई है उसके करस्पॉन्डिंग कर दो। ये हमको कितना दिया हुआ है 0.6 ज़रूरत ही नहीं पड़ी के की, 0.6 डिवाइड बाई 0.6 दैट इज़ 1, तो N1 बाई N2 कितना हो गया 1 करस्पॉन्डिंग। तो जो ऑप्शन में आपका था कि N1 बाई N2 इज़ 1, तो विच वन इज़ करेक्ट, C इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, पहले वाले करस्पॉन्डिंग कितना था 500 वाट आया था ना, तो 500 वाट करस्पॉन्डिंग कौन सा ऑप्शन था, ये B, और इसके करस्पॉन्डिंग C। ठीक है, कुछ तो ये भी है ना कि सर आपने वहाँ पे बताया नहीं, तो तबीयत ख़राब कर लेंगे जबकि ऑलरेडी आंसर बता दिया, फिर भी ऑप्शन उसमें पढ़ने में आपका ऊपर देख लो। ठीक है, नेक्स्ट, तो ये हो गया जो B क्वेश्चन था। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्री का नंबर है। देखो, द एफिशिएंसी ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टू द लोड इज, ठीक है, लोड इज के करस्पॉन्डिंग बताओ कौन सा होगा। मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र के लिए हमने क्या बताया था कि ये 50% होता है, नहीं 25 की 30 जो भी है वटेवर प्रूव भी किया था हमने। मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र के लिए क्या बताया था, लोड रेजिस्टेंस दिस बी इक्वल टू आर एल दिस बी इक्वल टू किसके करस्पॉन्डिंग होता है, आर एस, नहीं ये बोला है ना क्वेश्चन, करस्पॉन्डिंग क्या है, द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टू द लोड इज 50% कि 25, ये तो पता है हमने प्रूव भी कराया था। तो विच वन इज करेक्ट, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, बताने की जरूरत नहीं, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। कितना होता है 50%, 1/2। तो ये फ्री के मतलब कुछ इसको करने की ज़रूरत नहीं है, ड्राइवर अप करने की ज़रूरत नहीं है, बता दो ये ऑलरेडी डन हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसलिए कर रहे थे कि जब डेरिवेशन कराते हैं तो जो डब्बा बनाते हैं उस डब्बे को पकड़ के रखो अपने पास, कि हर बार प्रूफ करने थोड़ी बैठे हो गए। ठीक है, नेक्स्ट वन है, द कर्व रिप्रेजेंटिंग ओम्स लॉ इज लीनियर, हाइपरबोलिक
कि पैराबोला कि ट्रायंगुलर, तो कौन सा कर्व ओम्स लॉ को रिप्रेजेंट करता है? वी प्रोपोर्शनल टू आई? नहीं, ओम्स लॉ क्या बोलता है कि वी प्रोपोर्शनल टू आई, तभी तो वी दिस इक्वल टू आई आर लिखते हैं ना। और आर क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है। कैसा रिलेशन आता है वी और आई में? लीनियर। तो विच वन इज करेक्ट? ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, तो विच वन? ए इज द करेक्ट ऑप्शन, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये बोला था कि ओम्स लॉ पूछा है ना, द कर्व रिप्रेजेंटिंग ओम्स लॉ इज लीनियर कि हाइपरबोलिक कि पैराबोलिक कि ट्रायंगुलर, तो कौन सा होगा? लीनियर। ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वन, नाउ नेक्स्ट वन, द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन डायमेंशन ऑफ द कंडक्टर, कंपोजिशन ऑफ द कंडक्टर मटेरियल। देखो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? रो को हम बोलते हैं स्पेसिफिक। देखो आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, ठीक है, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये किस पे डिपेंड करता है? मटेरियल की प्रॉपर्टी पे, ठीक है, कंडक्टिविटी पे ने 1 बाई सिग्मा, इसी को तो रो दिस इक्वल टू 1 बाई सिग्मा, ये होता है कंडक्टिविटी। ये मटेरियल की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करती है, लेंथ से कोई मतलब नहीं होता है। तो विच वन इज करेक्ट? बी इज द करेक्ट। कंपोजिशन, डायमेंशन ऑफ द कंडक्टर नहीं, कंपोजिशन ऑफ द कंडक्टर मटेरियल सही, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। रेजिस्टेंस ऑफ द इस सब पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है, तो ज़बरदस्ती का फोकस मत करना, ठीक है। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट वन, सुपरपोजिशन थ्योरम। देखो आ गई ने, सुपरपोजिशन थ्योरम इज essentially based on the concept of reciprocity, linearity, duality, non-linearity। linearity पे हमने प्रूव भी किया था, तो which one is correct? B is the correct option, linearity, linear, ठीक है। तो linearity पे ये डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट वन, पहले हल्के हल्के क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर इसके बाद न्यूमेरिकल वाले करते हैं, ठीक है, टेंशन मत लो। Next, a wire of a resistance is 10 ohm. It is stretched by 1/10 of the original length. Then resistance will be, ठीक है। हमने क्या कर दिया? जब देखो ये वायर है, वायर को जब स्क्रैच करेंगे तो नॉर्मल सी बात है उसकी एरिया क्या होगी? चेंज होगी, नहीं, जो एरिया क्या होगी? चेंज होगी, लेकिन वॉल्यूम तो तब भी सेम रहेगा। अगर इसको, ये वायर है, इसको अगर आप खींच दोगे, ठीक है, तो A इंटू एल, पहले मान लो A एरिया कुछ रही A1, लेंथ L1 है, तो जब इसको खींच देंगे तो लेंथ तो बढ़ जाएगी, एरिया क्या होगी? कम हो जाएगी। तो वॉल्यूम तो दोनों ही केस में क्या मिलेगा हमको? सेम मिलेगा, नहीं, तो A1 L1 दिस भी इक्वल टू A2 L2, ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। और अगर L1 की वैल्यू L मान लें तो क्वेश्चन करस्पॉन्डिंग L2 कितना है? L2 के बारे में बोला है कि ये स्क्रैच होके कितना हो गया है? एक सेकेंड, कहाँ गया क्वेश्चन? ए वायर रेजिस्टेंस 10 ओम, इट इज स्क्रैच बाय 1/10 ऑफ द ओरिजिनल लेंथ, मतलब कितना बढ़ा गया? 1/10 ऑफ द ओरिजिनल लेंथ, मतलब L2 की वैल्यू L प्लस L/10 कर दिया गया। देन रेजिस्टेंस, हमारा टारगेट है कि रेजिस्टेंस क्या होगा? प्रॉपर्टी वही है, तो रेजिस्टिविटी तो चेंज नहीं होगी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस तो चेंज नहीं होगा। तो इसकी हेल्प से देखो R1 की वैल्यू क्या मिलेगी? रो L1 बाई A1 ऐसे लिखते हैं। R2 की वैल्यू क्या मिलेगी? L रो टू L2 बाई A2। तो R1 डिवाइड बाई R2 दिस इक्वल टू क्या मिलेगा? L1 बाई L2 इंटू A2 डिवाइड बाई A1। L1 बाई L2 ये कितना हो गया? 11 बाई 10 L, तो ये मिलेगा, एक सेकेंड, 1 डिवाइड बाई 11 बाई 10, ठीक है। A2 बाई A1 की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग मिलेगी? यहाँ से एक रिलेशन मिलेगा, वैल्यू उसमें पुट कर दो, तो A1 इंटू L दिस इक्वल टू A2
इंटू L2 की वैल्यू क्या मिलेगी, A1 दिस इक्वल टू 11 A2 डिवाइड बाई 10। तो यह आप यहाँ पर लिख दो वैल्यू, A2 दिस इक्वल टू नहीं A2 इट इज़ रहेगा ये 11 A2 डिवाइड बाई 10, ठीक है। ये हो जाएगा 100 डिवाइड 121, तो ये R1 बाई R2, तो R2 की वैल्यू कितनी हो गई, दैट इज़ 1.21 R1, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ऐसे तो कैसे। ये हो गया हमारा, दैट इज, और R1 की वैल्यू कितनी दी हुई है 10, तो ये हो जाएगा 1 ओम। सिंपल सी बात है, क्वेश्चन में जो बोले बस करते जाओ। बोला था ना कि ये एक वायर है, इस वायर को हमने क्या कर दिया, स्केच कर दिया, खींच दिया, तो वॉल्यूम क्या होगा, सेम ही रहेगा, ठीक है। वॉल्यूम के बारे में कुछ बोला नहीं है ना, तो वॉल्यूम तो वही रहेगा। तो जब पहले ये L थी तो L/10 खींच दिया, तो वॉल्यूम सेम रहेगा। तो इसकी हेल्प से हमने क्या निकाल लिया, एरिया में क्या रिलेशन है, और दूसरा L1 और L2 कैसा है, लाइक दिस वन। फिर इसके बाद कुछ नहीं, रेजिस्टिविटी दोनों की क्या होगी, सेम होगी, दैट्स वाई। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन करो, द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए 100 वाट। चलो अच्छा क्वेश्चन है। द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ 100 वाट एंड 220 वोल्ट का लैंप है, जो भी है, और टू दैट 100 वाट 110 वोल्ट लैम्प विल बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस। हमारा टारगेट है कि 2 लैंप हैं, ठीक है, एक 100 वाट का है और उसके करस्पॉन्डिंग वोल्टेज ये है। तो रेजिस्टेंस मान लो इसका R1 और इस लैम्प का रेजिस्टेंस क्या मान लेते हैं, R2। तो हमको R1 R2 में रिलेशन बस निकालना है। तो देखो कुछ नहीं, सिंपल सी बात है, इस पर इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं। P1 दिस इक्वल टू क्या मिलेगा, V² डिवाइड V1 बाई R1, और P2 दिस इक्वल टू V2 बाई R2, ठीक है। दोनों की पावर क्या है, सेम है, तो डिसाइड किससे होगा, R1 R2 हमको निकालना है। तो R1 बाई R2 क्या हो जाएगा, देखो इसको आप ऐसे लिख सकते थे, V² डिवाइड बाई P1 दिस इक्वल टू R1 एंड V2² बाई P2 दिस इक्वल टू R2। तो R1 बाई R2 दिस इक्वल टू V1 बाई V2 का होल स्क्वायर। P1 P2 सेम है तो कैंसिल हो गए, काम ख़त्म। बस 220 डिवाइड बाई 110 का होल स्क्वायर, दैट इज़ 4। तो विच वन इज़ करेक्ट, 4 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो A 4 नहीं, A इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो R1 बाई R2 का जो रेशियो आएगा वो किसे करस्पॉन्डिंग हो जाएगा 4 ओम के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। टाइम कांस्टेंट निकालना है नेक्स्ट क्वेश्चन में, टाइम कांस्टेंट निकालना है, ठीक है। टाइम कांस्टेंट क्या होता है, RTH इंटू टाइम कांस्टेंट किसके करस्पॉन्ड निकालेंगे, जब सर्किट को क्या कर देंगे, जो भी है, जब आप सर्किट को इसमें बोला है, देखो ये कुछ इस टाइप का रेजिस्टेंस है, R 2R और ये है आपका C, और ये है 10 ओम, और यहाँ पे दिया हुआ है कि क्लोज किया जा रहा है। तो टाइम कांस्टेंट तभी इफेक्ट भाई, जब इसको सर्किट में चेंजेस करते हैं तभी तो आता है टाइम कांस्टेंट, ठीक है। जब ये शॉर्ट होगा तो ये कैसा हो जाएगा, लाइक दिस वन, ये 2R और ये R,
और ये जो भी है कुछ इस टाइप का होगा एट टी इज़ ग्रेटर देन 0 पे। और ये जो भी कैपेसिटर है सी, हमको सी से मतलब नहीं है कि वट एवर जो भी वैल्यू हो, ठीक है। अब ये बताइए, और ये कितना है 10 वोल्ट जो भी है, अगर टाइम कांस्टेंट क्या डिफाइन करता है आर टी एच इंटू सी, तो आर टी एच की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग, सी करस्पॉन्डिंग। तो इसको ओपन करो तो ये क्या हो जाएगा शॉर्ट, यहाँ से देख लो 2R और ये R दोनों पैरेलल, तो 2R डिवाइड बाई 3, तो ये हो जाएगा 2R/3 इंटू सी। तो टाउ की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग 2RC/3। तो विच वन इज करेक्ट, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो टाउ की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2RC/3, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं, सिंपल सी बात है। इसमें और डिटेलिंग अगर किसी को डाउट हो रहा है तो जब हम ट्रांजिएंट डिस्कस करेंगे तो उसमें आ जाएगा, वैसे पहले से आप जानते होंगे इसके बारे में, ठीक है। तो इसी वजह से हमने 2RY जो भी है, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कैसे तो कैसे। फिर है 4 कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन पैरेलल, द नेट कैपेसिटेंस। तो हमारा टारगेट है कि नेट कैपेसिटेंस क्या होगा, ठीक है। देखो 2-4 कैपेसिटर हैं, अगर सबके सभी क्या कर दे पैरेलली कनेक्ट कर दिए जाए, यही है ना। तो जो पैरेलल रेजिस्टेंस का ठीक अपोजिट होता है कैपेसिटर बिहेवियर जो होता है, तो C की वैल्यू क्या हो जाएगी C1 + C2 + C3 + C4। तो जो भी है 4 × 40 माइक्रोफैराडे, तो कितना होगा 160 माइक्रोफैराडे, ठीक है। कितना है 40 है कि 10 है, जो भी है, एक सेकेंड, कितना था 10 है, ये 10 है, सॉरी ये 10 है, तो कितना हो जाएगा 40, फाइनली 40, 10 × 4, तो दैट इज़ 40 माइक्रोफैराडे। तो कौन सा सही होगा, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। परमीनियंस इज एनालॉगस टू, कंडक्टेंस की, रिलक्टेंस की, इंडक्टेंस की, रेजिस्टेंस किसके एनालॉगस होता है, इसको याद कर लो, इसको हम डिस्कस करेंगे। परमीनियंस जो होता है कंडक्टेंस के करस्पॉन्डिंग होता है। एमएमएफ जो होता है, जब मैग्नेटिक सर्किट और इलेक्ट्रिक सर्किट का डिस्कशन होगा, ठीक है, तो उसमें बताया जाता है, उसमें बताएंगे कि जो एमएमएफ का काम होता है, ठीक उसके एनालॉगस कौन होता है ईएमएफ, और फ्लक्स के एनालॉगस कौन होता है करंट, और रेजिस्टेंस के एनालॉगस होता है रिलक्टेंस, ठीक है, और कंडक्टेंस के एनालॉगस होता है परमीनियंस, ठीक है, ये याद रखना। तो क्लियर है, ये चीज़ें जब हम मैग्नेटिक सर्किट में डिस्कस करेंगे तो उसमें बताएंगे ये कैसे, ठीक है। एनालॉगस का मतलब होता है उसकी तरीके से बिहेव करता है, जो रोल वो, जैसे जो इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट का रोल होता है, वही मैग्नेटिक सर्किट में रोल किसका होता है, फ्लक्स का, डिक्टो उसी तरीके से बिहेव करता है, ठीक है। तो ये आ जाता है विच वन इज़ करेक्ट, परमीनियंस का रोल किसके करस्पॉन्डिंग होता है, कंडक्टेंस के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। फ्री के नंबर है, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। Three resistance 5 ohm each are connected in star. The value of equivalent delta resistance R. देखो फ्री का नंबर है, हमने बोला था ना कि नेटवर्क जो है इसको तो कुछ भी हो जाए, हमने जो प्रैक्टिस सेट कराए थे वो स्ट्रीम लेवल तक के लिए हैं, सब कुछ ए जे सबके लिए। और जे की बात करें तो बहुत, अगर हमने बोला ना कि एक बार उसको बस एक बार कर लो और एक बार अपने से भी कर लो, ठीक है, जैसे हमने कराया तो साथ साथ आप लोगों ने किया होगा, उसको एक बार हमने कहा था कि आप अपने से भी ट्राई कर लो, बस उतना सफिशिएंट है, उससे ज़्यादा कितना भी करेंगे उससे ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक है। उसको कर लोगे तो ये सब बच्चे नज़र आएंगे। द थ्री रेजिस्टेंस 5 ohm ईच आर कनेक्टेड इन स्टार, ठीक है। ठीक है, तो हमको करना वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट डेल्टा रेजिस्टेंस। तो R1 की वैल्यू क्या होगी 5 + 5 इंटू, यही होता है ना फार्मूला। अगर ये R1 है
तो R1 की वैल्यू दिस वन प्लस दिस इक्वल प्लस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन डिवाइड बाय दिस वन, सब में रेजिस्टेंस सेम है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 15 ओम। तो सभी R1, R2 और R3 तीनों के तीनों सब कितने होंगे, ईच आर 15 ओम। तो 15 ओम ईच, तो जो भी ऑप्शन होगा उस पर आप टिक कर दोगे। तो कौन सा है, डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नहीं, फ्री का नंबर है ये सब, ज़्यादा चूचा करने की ज़रूरत नहीं है कि सर ऐसे वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीरियोडिक ट्रेन ऑफ ए रेक्टेंगुलर पल्स एक्स टी विथ ए टाइम पीरियड ऑफ 25 सेकेंड। टी की वैल्यू कितनी है 25 सेकेंड, ठीक है। हैज़ पल्स विथ 9 सेकेंड, ठीक है, एज ऑन फिगर। द RMS वैल्यू ऑफ द वेव फॉर्म इज, हमारा टारगेट है वेव फॉर्म का RMS वैल्यू डिटरमाइन करना। कुछ इस टाइप का है, नहीं 9, 25, 34, 50, मतलब टाइम पीरियड ये है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये ST, ठीक है। तो हमारा टारगेट है RMS वैल्यू डिटरमाइन करना, कुछ नहीं, सिंपल सी बात है। VRMS क्या होगा, √1/T 0 से T XT इंटू DT करस्पॉन्डिंग, नहीं। तो ये बताइए, पहले तो 0 से 9 के बीच में तो फंक्शन है, तो ये तो हो गया 1/25, टाइम पीरियड 25। तो ये 0 से 9 कितना मिलेगा, ये किसके करस्पॉन्डिंग है, दैट इज 6, नहीं, ये जो दिया हुआ है वो किसके करस्पॉन्डिंग बनाया हुआ है, ये फुल जो है 6 के करस्पॉन्डिंग है, ये 6 वोल्ट। तो 6 का स्क्वायर इंटू dt की वैल्यू dt, और आगे लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये 0 है, नहीं। तो प्लस अगर लिखना चाहोगे 25, तो क्या 9 to 25, और ये क्या मिला 0 to dt, 0 का स्क्वायर इंटू dt, ये तो 0 हो गया। ये मिलेगा 5 और ये 6 और 1 इंटू dt, मतलब 9 अंडर रूट, ये 9 बचेगा, 9 माइनस 0, तो ये 3, तो 1/5 इंटू 6 इंटू 3, तो ये मिलेगा 18 डिवाइड बाई 5, वोल्ट, 3.6 वोल्ट, ठीक है। तो विच वन इज करेक्ट, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, फ्री का नंबर 3.6 वोल्ट। देखो क्वेश्चन में 2 वायर, द वायर्स A एंड B ऑफ द सेम मटेरियल, 2 वायर हैं जिनके सेम मटेरियल, इसका मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा, बट डिफरेंट लेंथ, L1 एक L है तो दूसरा 2L है, द रेडियस R1 एक का R है तो दूसरे का डबल है, ठीक है। द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, देखो R1 दिस इक्वल टू क्या, ρ1 L1/A, A1 R2 दिस इक्वल टू, ज़बरदस्ती मत कर देना। अब देखो ध्यान से पढ़ो, हमको ρ1/ρ2 चाहिए, और अगर दोनों सेम मटेरियल के हैं तो ρ1/ρ, ये क्या हो जाएगा 1/1, ख़त्म कहानी, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस उसका इनसे कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है, दैट इज़ कंडक्टिविटी पे, इन्वर्सल होता है ना कंडक्टिविटी के, तो सिंपली कंडक्टिविटी पे पर फोकस करना है, आलतू फालतू पे फोकस नहीं करके, ये नहीं कि बस यहाँ से मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करना शुरू कर दिया आँख बंद करके। तो विच वन इज करेक्ट, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, 1/1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थेवेनिन्स थ्योरम पर बेस्ड है। A application of Thevenin's theorem in a circuit result is an ideal voltage source, no. Ideal current source, no. Is current source and an impedance parallel, no. A voltage source and impedance in series, नहीं। Thevenin's theorem यही वो हम करते थे ना, यही बताया गया था
कि VTH और यहाँ पे RTH। तो वोल्टेज इक्विवेलेंट में कन्वर्ट होता है। हम किसी भी लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क को हम लोग क्या करते हैं, फॉर एनी टू टर्मिनल करस्पॉन्डिंग हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं VTH और RTH, मतलब वोल्टेज सोर्स में और सीरीज़ में एक रेजिस्टेंस के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, सीरीज इम्पीडेंस है तो इम्पीडेंस, और DC है तो रेजिस्टेंस बोलेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो विच वन इज करेक्ट? डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। फ्री का नंबर, ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका करंट है, दैट इज़ 10 एम्पियर। हमेशा जो बताया है, जब भी बड़ा क्वेश्चन आए ट्रिक से सॉल्व करो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का यूटिलाइज करो, नहीं तो अदरवाइज़ क्वेश्चन तो हो जाएगा लेकिन टाइम टेकन हो जाएगा, और टाइम टेकन में क्या होगा, फिर अदर क्वेश्चन छूट जाएंगे और हो सकता है कि गलत भी हो जाए। मेहनत भी करो और माइनस में चले जाओ, सही नहीं है। ठीक है, 5 एम्पियर और ये 4 ओम। ठीक है, और ये कितना वोल्टेज है, V1 ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, चलो हमारा टारगेट है कि V1 को डिटरमाइन करना है। विल भी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि V1 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, आपके स्क्रीन पे दिख जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा मोटिव क्या है, V1 को डिटरमाइन कर। हमने क्या बोला था, क्वेश्चन को जब भी स्टार्ट करो तो सबसे कम टाइम में और एरर कम से कम हो, नेटवर्क के क्वेश्चन को तभी टच करो, अदरवाइज छोड़ दो। और दिक्कत ये है कि इसको छोड़ भी नहीं सकते, ये फ्री का नंबर है। अगर थोड़ा सा कैलकुलेशन अगर स्ट्रॉन्ग कर लिया जाए, बहुत टफ तो आता नहीं है। देख ही रहे हो। ठीक है, आइडिया हो गया कि नहीं? जितना हमने जिस टाइप का क्वेश्चन कराया था उससे तो बहुत ही ईजी है, जो हमने प्रैक्टिस में कराया था। अब ये बताओ, दिस वन और दिस वन क्या है, पैरेलल है, सेम रेजिस्टेंस पैरेलल में, तो क्या हो जाएगा R/2। नहीं, कैसे पता? देखो, सेम करंट, सेम, दोनों में डिफरेंट करंट होगी जो भी है, और दोनों क्या है, दोनों करस्पॉन्डिंग वोल्टेज क्या है, सेम है। ठीक है, तो ये दोनों पैरेलल है, तो फिर से सर्किट रीड्रॉ करके ऐसे कर सकते थे क्या, दैट इज़ 2 ओम। और ये दोनों कितने हो गए, करंट को दिखाना है तो ऐसे दिखा दो, 5 एम्पियर कितना हो जाएगा, 4 का हाफ कर दो, 4 का हाफ कर दो कितना हो जाएगा, 2 ओम, दैट इज़ 2 ओम। ठीक है, अब ये बताइए यहाँ का वोल्टेज डिटरमाइन। अब यहाँ V1 निकलना है, तो इसको X मान लो और इसको Y। ठीक है, इसको चाहो तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से, ये करंट सोर्स है, नहीं, करंट सोर्स को विद द हेल्प ऑफ सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू कैसे कन्वर्ट कर दें वोल्टेज सोर्स में। और ये रेजिस्टेंस 1 ओम, 10 × 1 कितना होगा, 10 वोल्ट। अब लेकिन ये याद रखना, इसके करस्पॉन्डिंग, ये X और Y के करस्पॉन्डिंग जो वोल्टेज है वो V होगा, पकड़ के रखो बस, कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। सर V1 इसके बराबर है, नहीं भाई, यह XY था, XY जो भी इन सबके करस्पॉन्डिंग जो ड्रॉप होगा उसको V1 बोलना, हमारा टारगेट है उसको निकालना। ठीक है, चलो फिर इनको भी कन्वर्ट किया जा सकता था, देखो कितना सिंपल है। नहीं, इनको भी कन्वर्ट कर सकते हो, देखो एकदम KVL फिर इसका लगा के बहुत ईजिली वे में, प्लस माइनस, ये 1 ओम और ये 10 वोल्ट और ये 2 ओम, कोई दिक्कत नहीं। 2 × 5 डायरेक्शन किधर, डाउनवर्ड, तो इस वजह से क्या होगा, पोलरिटी प्लस माइनस ऐसे हो जाएगी, और ये 2 ओम। ओके, दैट इज़ 2 ओम, 5 × 2 दैट इज़ 10 वोल्ट। ओके, क्लियर, दैट इज़। नाउ देख लेते हैं करंट, ये 10 वोल्ट, ठीक है, करंट हम इसमें मान लेते हैं IU। तो I की वैल्यू क्या होगी, देखो प्लस माइनस और ये प्लस माइनस, करंट ऐसे ही आ रही है ना, सॉरी ऐसे आ रही है, दैट्स वाई, माइनस से प्लस, -10 प्लस 2I -10 प्लस 2I प्लस 1I, दिस इक्वल टू 0। तो ये हो गया 5I, दिस इक्वल टू 20। तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 एम्पियर। नहीं, तो V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो V1 की वैल्यू ना, कुछ भी ना सुना, गो टू द बेसिक, यहाँ पे प्लस यहाँ माइनस कर लो, इस लूप में घूम जाओ, प्लस से माइनस, 1 × I तो 1, -10
प्लस V1 दिस भी इक्वल टू 0 प्लस या माइनस V1। तो V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 माइनस आई, और 10 आई की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग है 4, तो ये कितना होगा 6 वोल्ट। फ्री का नंबर, जितना टाइम लगा है उससे भी कम समय में हो सकता था, नहीं? ये दोनों कॉम्बिनेशन 2 ओम, इसका करते सीधे 10 और ये 1 सीधा सीधा हो गया। नहीं, हम तो स्टार्टिंग में नहीं तो डायरेक्ट ऐसे बनाओगे। जब आप करोगे यहाँ पे तो कुछ सीखने के लिए हमने बताया था, जब आप लर्न करते हैं तो स्टेप बाय स्टेप चलना चाहिए, ठीक है। और जब प्रैक्टिस हो जाती है तो डायरेक्ट ये दोनों किसमें है, स्टार्टिंग कैसे, देखो हमारा टारगेट था V1 निकालना। यही है कि प्रैक्टिस करने से बहुत सारी समझ डेवलप होती है। ये V1 ये हमेशा रखना, ये नहीं कि सिर्फ 1। यहाँ पे जब आप ऐसे कन्वर्ट करोगे तो इनके करस्पॉन्डिंग जो वोल्टेज मिलेगा वो होगा वोल्टेज V1। ये नहीं कि सिर्फ 1 के करस्पॉन्डिंग कि सर 1 के नहीं, जब अपने सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से चेंज कर दिया तब आप इसके करस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो सिंपल सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं, जल्दी से करो इसको। द वैल्यू ऑफ V, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका, वट एवर सी है कि कौन सा है, एक सेकेंड, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 6 वोल्ट आया ना, दैट्स राइट। सिंपल, ज़्यादा अब प्रैक्टिस भी हमने चलिए यहाँ तो कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट है कि द वैल्यू ऑफ V जो भी है, द नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे देख लो क्या है कि 1 ओम का रेजिस्टेंस, यहाँ पे भी 1 ओम का रेजिस्टेंस, यहाँ पे -+3, ये 1 ओम, ठीक है, ये 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, और यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ करंट की तरह अपवर्ड, दैट इज़ 3 एम्पियर, और इनको ऐसे मिला दो। पोलैरिटी V दी हुई है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, और ये दिया हुआ है 3 वोल्ट, ठीक है। हमारा टारगेट है कि जो है कि ऑप्शन V हमको डिटरमाइन करना है, ठीक है। हमको दिया है 1 2 3 कौन सा होगा, विच वन इज़ करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। हमारा जो टारगेट है कि विच वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कुछ भी नहीं समझ में आए, बहुत सारे तरीके हैं इसको डिटरमाइन करने के लिए, नहीं कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जो है सिर्फ सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से ही करो, अदर मेथड को भी ट्राई करना चाहिए। जैसे इसी को हम 2 मेथड से कर सकते हैं। देखो पहला, अब यहाँ पे कहीं पे भी करंट सोर्स में रेजिस्टेंस आए तो इसका मतलब क्या है, वो डमी रेजिस्टेंस है, ठीक है, उसमें उसका कोई मतलब नहीं है। क्योंकि जब आप करंट डिवाइडर रूल, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, वोल्टेज नहीं पता है, ये डमी रेजिस्टेंस है, तो इसे घबराना नहीं चाहिए कि ठीक है इसमें कितनी 3 एम्पियर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ, पहले तो अलग अलग सर्किट में 2 सर्किट फिर से बना लेते हैं। ये 3 एम्पियर, और यहाँ पे जो भी बहुत लोगों की तबीयत ख़राब होने लगती है जैसे ही इसको देखा कि सर ये कौन सी चीज़ आ गई, ये डमी है, और हमने बताया भी था इसका कंसेप्ट। अच्छा, ये रेजिस्टेंस कितना है जी इसका, एक सेकेंड, 1 ओम। अच्छा, ये हम बना 1 ओम, सॉरी 1 ओम, और वोल्टेज ये V है, हमको V पे फोकस करना है, ठीक है। तो बताओ यहाँ पे कितना है, कुछ भी नहीं सोचना, गो टू द बेसिक, सिंपल सा नोडल एनालिसिस कर सकते हो कि इसको मान लिया 0 वोल्ट, ठीक है, और यहाँ से 3 एम्पियर आ रही है, इसको Vx मान लो, इसमें I1 और इसमें I2। प्रैक्टिस से परफेक्शन आएगा। 3 एम्पियर दिस इक्वल टू I1 प्लस I2। I1 की वैल्यू Vx माइनस 0 डिवाइड बाई 1, Vx माइनस 0 डिवाइड बाई 1, और I2 की वैल्यू क्या होगी, Vx माइनस 0, पोलरिटी अब देखो किस साइन से निकलना है, पॉजिटिव से, तो +3 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 1 ओम, और ये कितना है 3, तो यहाँ से Vx मिल जाएगा। Vx की वैल्यू क्या मिलेगी 0, नहीं 2Vx दिस इक्वल टू 0, तो Vx की वैल्यू आ गई 0।
वोल्ट। लेकिन हमें तो वी चाहिए, तो वी के लिए हमको क्या चाहिए, नॉर्मल सी बात है, I2 अगर मिल जाए तो बात बन जाए। I2 की वैल्यू क्या है, I2 यही है Vx प्लस 3 डिवाइड बाई 1, तो 0 है तो ये तो 3 हो गया। तो V की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग है, V दिस इक्वल टू 1 इंटू I2, तो हो गया 3 वोल्ट। ठीक है, 3 वोल्ट। तो जो ऑप्शन में होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो विच वन इज करेक्ट, सी ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन हो गया, दैट इज 3 वोल्ट। कोई कहता है नहीं सर हम क्या सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते थे, क्यों नहीं कर सकते थे। कभी कभी क्या होता है, ये तबीयत थोड़ी सी लगती है ना सर ये क्या चीज़ बनाया गई, तो मैंने इस वजह से करा दिया कि बाय द वे कभी डर लग रहा हो कि सर नहीं, तो आपके पास अदर चीज़ें भी होनी चाहिए। देखो दूसरा मेथड क्या हो सकता है कि ठीक है हमने बोला ना कि सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है कि नहीं। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के लिए समझ बहुत ज़रूरी होती है। समझ का मतलब आपको इतना पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है, उसका मतलब क्या है। ठीक है, अगर चीज़ें पता रहेंगी तभी आप कर सकते हो, अदरवाइज़ नहीं कर सकते कुछ भी। ठीक है, आपके लिए एडवांटेजेबल नहीं होगा। ठीक है, देखो यहाँ से क्या आ रहा है, 3 एम्पियर आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। सॉरी, हम किस में सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू करना चाहते हैं ना, तो बताओ ये और ये दोनों पैरेलल हो गए, ये तो डमी है, होना ना होना इसके लिए क्या है बराबर। तो 3 इंटू 1 वेरीफाई कर लेते हैं, नहीं कभी भी दिक्कत हो, क्योंकि ये प्लस माइनस दैट इज़ 3 वोल्ट और ये 1 ओम, इस 1 ओम से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ ये वाला। ठीक है, यहाँ माइनस प्लस और ये 1 ओम, ये V, ये 3 वोल्ट और ये 1 ओम, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी लूप में घूम जाओ। ठीक है, माइनस से प्लस, -3 I मान लेते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या मिलेगा I, तो 2I दिस इक्वल टू 6, तो I की वैल्यू कितनी होगी 3 एम्पियर। ठीक है, तो V की वैल्यू किससे करस्पॉन्ड हो गई, 1 इंटू I, तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज़ 3 वोल्ट, 3 का नंबर। ठीक है, ये हो गया, दैट इज़ 3 वोल्ट। ठीक है, तो वही ऑप्शन तो वही आया C। तो जिससे इजी लगे उससे कर लो, लेकिन हमेशा याद रखो जब कोई, अगर आप जैसे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं तो उसकी कंडीशन हमेशा याद रखो। ठीक है, कैसे अप्लाई करना है, क्योंकि कभी कभी वो कॉम्प्लेक्स लगता है, जैसे इसमें सर लगाएं कि नहीं लगाएं। आपने बताया था कि पैरेलल में होना चाहिए, लेकिन रेजिस्टेंस हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, लगा सकते हैं, क्योंकि वो डमी रेजिस्टेंस के तरीके से बिहेव करता है, अगर सीरीज़ में करंट के सीरीज़ में रेजिस्टेंस हो तो। ठीक है, तो ये हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन, जो भी है C पार्ट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट वन, द वैल्यू ऑफ I, द वैल्यू ऑफ I फ्लो इन द 1 ओम रेजिस्टेंस। अब इसमें डायरेक्शन तो दिया नहीं है। ठीक है, बस इन्होंने डब्बा बना दिया है, प्लस माइनस जो भी है 5 वोल्ट, और यहाँ पे 5 ओम है, सॉरी 5 एम्पियर, और यहाँ पे 1 ओम का। ठीक है, डायरेक्शन उसने कुछ नहीं दिया है, और आंसर में सब मैग्नीट्यूड दिए हुए हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। तो ये बताइए ये वोल्टेज कितना होगा, Vx मान लो। अच्छा, Vx की वैल्यू क्या होगी, 5 वोल्ट, और अगर इसमें करंट I है तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी, Vx डिवाइड बाई 1, दैट इज़ 5 एम्पियर। ठीक है, दैट इज़ 5 एम्पियर। इसका मतलब टोटल करंट इसी में चली जाएगी, नहीं तो विच वन इज़ करेक्ट। करंट का डायरेक्शन कुछ दिया नहीं है, तो हम अपनी तरफ से मान ली लाइक दिस वन, तो विच वन इज़ करेक्ट, C इज़ द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज़ 5 फ्री का नंबर है। नेक्स्ट,
ये 1 एम्पियर का करंट सोर्स, ये 1 ओम का रेजिस्टेंस, ये 1 ओम, ये 2 ओम, ये ए और ये ए डैश, ठीक है। बोला है इन द शोन फिगर इफ द कनेक्टेड ए सोर्स ऑफ 2 वोल्ट विथ इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम एट ए डैश, इसके करस्पॉन्डिंग ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, यही बोला है ना, विथ इंटरनल रेजिस्टेंस, ये 2 ओम का 2 वोल्ट है और यहाँ पे एक इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम दैट इज़ 2 वोल्ट, और ये ए है और ये क्या है ए डैश, ठीक है, विथ पॉजिटिव टर्मिनल ए, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इस वजह से, ठीक है। हमारा टारगेट है इसमें करंट डिटरमाइन करना आई, ठीक है। तो मोटिव क्या है, आई को डिटरमाइन करना, बस सिंपल सी बात है। ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। क्या, क्यों, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या मिलेगा, दैट इज़ 1 ओम प्लस माइनस 1 वोल्ट, ये 1 ओम, ये 1 ओम और ये 2 ओम और ये प्लस माइनस 1 ओम दैट इज़ 2 वोल्ट और ये है आई। तो आप विद द हेल्प ऑफ नोडल एनालिसिस भी कर सकते हो इसको, ठीक है। इसको किससे कर सकते हो, विद द नोडल एनालिसिस, नहीं तो विद द हेल्प ऑफ करंट सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू भी इसको डिटरमाइन किया जा सकता है। देखो कैसे, ये देखो वैसे अगर नोडल से कर लो ज़्यादा सही है। अगर नोडल से करोगे तो इसको 0 वोल्टेज और इसको Vx मान लो, नहीं इधर I1 इधर I2, तो I दिस इक्वल I1 ये हो गया, I2 दिस इक्वल टू 0। तो पहले Vx मिल जाए तब तो I मिल जाएगा। I की वैल्यू क्या होगी, Vx माइनस 0 डिवाइड बाई 2 ओम। I1 की वैल्यू Vx माइनस 0, Vx माइनस 0 नेगेटिव टर्म में से निकल रहा है तो माइनस डिवाइड बाई 2 प्लस I2 की वैल्यू क्या होगा, Vx माइनस 0 नेगेटिव टर्म में से निकल रहा है नेगेटिव पॉजिटिव, तो माइनस 2 डिवाइड बाई 1। Vx माइनस 0 डिवाइड बाई 2, ठीक है। Vx माइनस 0 और ये नेगेटिव टर्मिनल से निकल रहा है करंट, तो दैट्स वाई माइनस। बताया था कैसे इसको रखते हैं। फिर Vx माइनस 0 और नेगेटिव टर्मिनल से निकला तो माइनस 2 डिवाइड बाई कितना रेजिस्टेंस है 1, बस कुछ नहीं। तो ये कितना हो जाएगा, Vx माइनस हाफ प्लस Vx माइनस 2 दिस इक्वल टू 0, तो 2Vx दिस इक्वल टू 2 प्लस हाफ तो मीन्स 2.5, तो Vx की वैल्यू 1.25 वोल्ट। हमारा टारगेट है I, तो I की वैल्यू 1.25 डिवाइड बाई 2 दैट इज़ 0.625 एम्पियर। देखो इसमें से कोई है भी कि नहीं है, डी ऑप्शन तो लग रहा है, डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, क्लियर। तो हमने किसके हेल्प से कर दिया, विद हेल्प ऑफ नोडल एनालिसिस, नहीं तो विद हेल्प ऑफ सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से भी कर सकते थे। तो क्या होता है, ये 1 एम यहाँ पे क्या होता है 1 डिवाइड बाई इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.5 एम्पियर। डायरेक्शन किधर होगी, अपवर्ड, इसकी किधर होगी अपवर्ड, और ये दैट इज़ 2 ओम, और ये भी किस में है 2 ओम। आई ऐसे बना दो, और ये 2/1 डायरेक्शन 2 एम्पियर, और ये 1 ओम। ये दोनों ऐड होके तो कितना हो जाएगा 2.5, नहीं दोनों का डायरेक्शन सेम है, दोनों को ऐड कर दिया। अब ये देखो 2 और 1 तो ये मिलेगा 2/3, तो ये 2/3 लिख दो, ये भी हट जाएगा। सिंपल सा। आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 2.5 इंटू इसके सामने वाला 2/3 डिवाइड बाई 2 प्लस 2/3, तो 2.5 इंटू 2 डिवाइड बाई
2 इंटू 3 6, 6 प्लस 2 दैट इज़ 2.5 इंटू 2 डिवाइड बाई 8, ये हो जाएगा 4। तो 2.5 डिवाइड बाई 4 कितना मिलेगा? 0.6 करके देख लो एक बार। 2.5 डिवाइड बाई 4 दैट इज़ सेम। तो आप किसी भी मेथड से करो, आंसर आप सेम वहीं पहुँचोगे, ठीक है। तो ये याद रखना, प्रोसीजर हमेशा जो है उसको गलत नहीं करना है, कुछ भी हो जाए, ठीक है। जल्दी से बनाओ। तो 2 मेथड, ये नहीं कि आपको जो जिसमें आप कंफर्टेबल फील करते हैं उसको लगा लो, और मेरा मानना है कि दोनों से ट्राई करना चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये करने से पता चलता है, ऐसे नहीं पता चलता। ये आप प्रैक्टिस जितना करेंगे उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस क्वेश्चन को कौन से मेथड से करें कि जल्दी से ये रिजॉल्व हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वोल्टेज दिया हुआ है, रेजिस्टेंस ये A और ये B, इसके करस्पॉन्डिंग 120 ओम, और ये दिया हुआ है 80 ओम, ठीक है, और ये दिया हुआ 10 वोल्ट। हमारा जो मोटिव है वो हमको थेवेनिन इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करना है, ए बी करस्पॉन्डिंग। देखो सिंपल सी बात, क्या प्रोसीजर होगा? VTH निकालना पड़ेगा। VTH के लिए क्या करोगे? डायरेक्ट यहीं पे लिख दो, वोल्टेज डिवाइडर रूल से नहीं, 10 इंटू क्या करोगे? 10 इंटू जिसके करस्पॉन्ड निकालना है 80 डिवाइड बाई दोनों का सम 120 प्लस 80, ये हो जाएगा 800 डिवाइड बाई 200 दैट इज़ 4 वोल्ट, ठीक है। ये कितना हो गया? 4 वोल्ट, सिंपल सी बात। फिर RTS निकालने के लिए जिसके करस्पॉन्ड निकालना है, ये क्या हो जाएगा? शॉर्ट सर्किट। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आता है। ये 80 ओम और 120 ओम, ये A और B। RTS लिखना हो तो क्या लिखोगे? अब ये बताइए, ये दोनों किस में हो गए? पैरेलल में। 120 इंटू 80 डिवाइड बाई दोनों का सम 200, $48 ओम। तो विच वन इज़ करेक्ट? सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। और हमको शो करना है, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? RTH दैट इज़ 48 ओम एंड दिस वन प्लस माइनस 4 वोल्ट दैट इज़ VTH, A and B, that is A and B. So which one is correct? C is the correct option. C is the correct option. 4 volt and 48 ohm. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, VI रिलेशन फॉर द नेटवर्क सो इन द गिवन बॉक्स रीड दिस बी इक्वल टू 4i माइनस 9। एक नेटवर्क है, ये रेजिस्टेंस R दिस बी इक्वल टू 2 ओम, और ये प्लस माइनस V है और ये I है, ठीक है। V दिस बी इक्वल टू दिया है 4i माइनस 9, R this be equal to 2 ohm connected across it, then the value of I will be। देखिए V की वैल्यू किससे करस्पॉन्डिंग है? 2 इंटू आई। V की वैल्यू किससे करस्पॉन्डिंग है? 2 इंटू आई। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो बस, 2i दिस बी इक्वल टू 4i माइनस 9। देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, VI रिलेशन ऑफ नेटवर्क सो इन बॉक्स V दिस बी इक्वल टू 4i माइनस 9, ठीक है। इफ़ नाउ ए रेजिस्टेंस 2 ओम इज कनेक्टेड अक्रॉस इट, देन द वैल्यू ऑफ I विल बी। हमारा टारगेट है कि I की वैल्यू क्या होगी, बस सिंपल सी बात है। ये रिलेशन दिया हुआ है, यहाँ से V की वैल्यू क्या होगी? ये नेटवर्क है, इस नेटवर्क करस्पॉन्डिंग V की वैल्यू हमको ये पता है, तो ये जो नेटवर्क इसका है V होगा वही V तो इसका भी होगा, क्योंकि पैरेलल है ना दोनों। तो V की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 इंटू आई। तो 2 इंटू आई इसमें वैल्यू पुट कर दो, फ्री का नंबर है एकदम, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। दैट इज़ 2i दिस बी इक्वल टू 9। तो I की वैल्यू कितनी होगी? 9/2 दैट इज़ 4.5 एम्पियर।
ठीक है, विच वन इज करेक्ट? डी इज द करेक्ट ऑप्शन, फ्री का नंबर है। नेक्स्ट है VTH RTS टर्मिनल निकाल के करस्पॉन्ड निकालना है। फ्री का नंबर देखो 5 ओम, ये 15 ओम, कितना है 5 ओम 15 ओम, और ये प्लस माइनस 10 वोल्ट, और ये प्लस माइनस 20 वोल्ट, और ये A है और ये क्या है B। ठीक है, एक A है और दूसरा क्या है B करस्पॉन्डिंग। मोटिव वही, हाउ टू डिटरमाइन इट, कैसे डिटरमाइन करेंगे? तो पहला टारगेट क्या करोगे, हमको VTH चाहिए 5 ओम 15 और ये प्लस माइनस 20 और ये हो गया आपका प्लस माइनस 10। ऐसे बना लो, ये A और ये B, VTH। अब कहीं से घूम जाओ, चाहे इधर से घूम जाओ, तो ये माइनस ऐसे चलेगा, प्लस माइनस माइनस 20, 15i प्लस 5i प्लस 10 दिस इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 20i दिस इक्वल टू 10, तो i दिस इक्वल टू 1/2 मतलब 0.5 एम्पियर। नहीं, अब क्या करो, VTH निकालना सिंपल, KCL लगा दो इस सर्किट में, चाहे सर्किट में जिधर से इच्छा। -20 प्लस 15 इंटू आई प्लस VTH दिस इक्वल टू 0। तो VTH की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग, 20 माइनस 15 इंटू आई की वैल्यू 0.5। ठीक है, 15 इंटू 5 कितना होगा 75 और 0.5 है, दैट्स वाई 7.5। अब क्या है इसमें से 0.5, ठीक है, 9 माइनस 7 दैट इज़ 2। कोई है कि नहीं पहले तो 12.5 वोल्ट, सॉरी 12.5 वोल्ट है कोई? इसमें दो ऑप्शन है C और D। अब तो हमको रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। नहीं तो अगर सिर्फ कोई वोल्टेज दिया होता सिर्फ 12.5 तो रेजिस्टेंस जो होता वही है। ठीक है, तो फिर ये तो हो गया हमारा VTH। हमारा टारगेट क्या है, RTS डिटरमाइन करना। तो RTS के लिए क्या करोगे, सिंपली जो भी जितने भी सोर्स हैं उसको रिड्यूस टू 0। वोल्टेज है तो शॉर्ट सर्किट, ये A और ये B RTS, और ये दोनों पैरेलल हो गए 5 ओम एंड 15 ओम। तो RTH की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग हो गई, 5 इंटू 15 डिवाइड बाई 5 प्लस 15। ठीक है, तो 15 ये हो जाएगा पहले तो 7.5/2 ओम। ठीक है, तो ये मिलेगा 3.75। C इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नहीं, अगर RTS लिखना हो 3.75 ओम एंड VTH क्या हो जाएगा प्लस माइनस दैट इज़ 12.5 वोल्ट। ये A और B का इक्विवेलेंट आएगा, तो C इज़ द करेक्ट ऑप्शन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में है, इन द नेटवर्क सॉ इन फिगर द वैल्यू ऑफ RL पे फोकस करना है, सच दैट मैक्सिमम पॉसिबल पावर विल ट्रांसफर टू RL इज।
देखो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम करस्पॉन्डिंग पर बेस्ड क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। ये 10 ओम है और ये RL ऐसे दिया हुआ है, RL बना लेते हैं पहले। ये देखो 6 ओम और ये 4 ओम और यहाँ पे ये कितना दिया हुआ है, दैट इज़ 5 ओम, ठीक है। और ये है आपका IS। चलिए हमारा क्या है टारगेट, मैक्सिमम पावर के लिए हमको RL चाहिए। तो मैक्सिमम पावर के लिए RL दिस इक्वल टू किसके करस्पॉन्डिंग है, RTH। तो बस हमारा RTH निकालना है। इसकी वैल्यू भी मजा ना, इसकी वैल्यू तो दी नहीं है ज़बरदस्ती की, सर इसकी वैल्यू दी नहीं है तो क्या करें। तो ये क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट RTH निकालने के लिए। और ये भी ओपन, ये A और B कर दो। तो बस कुछ नहीं, ये 10 और इसको ऐसे, ये 5, 4 ओम, 6 ओम, 10 ओम और ये 5 ओम, ये A और B, इन दोनों कॉम्बिनेशन 15 ओम, इन दोनों कॉम्बिनेशन 10 ओम, ये दोनों पैरेलल। तो RTH की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगी, 15 × 10 डिवाइड बाई 25, 30/5, दैट इज 6 ओम। तो विच वन इज करेक्ट, B इज द करेक्ट ऑप्शन।